विद्यासागर मेरे सिंधु है ज्ञान का इनमें कोई ठिकाना नहीं। विद्यासागर मेरे सिंधु है ज्ञान का इनमें कोई ठिकाना नहीं। अपने दिल में इन्हें याद रखना सदा, एक पल को भी इनको भुलाना नहीं। विद्यासागर मेरे नाम दुनिया में इनका महान है, नाम दुनिया में इनका महान है। जानता इनको सारा जहान है, पूछता है इन्हें सारा संसार। ये कष्ट मिटते हैं इनकी कृपा से, सुनो बाबुला है इन्हें जिसने जाना नहीं। विद्यासागर मेरे सिंधु है ज्ञान का इनमें कोई ठिकाना नहीं। विद्यासागर मेरे संपूर्ण गांव में नीरवता व्याप्त है। ग्रामवासी अपने अपने घरों में विश्राम कर रहे हैं। माता श्रीमंती गर्भवती है। अर्धरात्रि का प्रहर, माता की आंखों में नींद अंजी हुई है। माता श्रीमंती स्वप्न में देखती है कहीं दूर से एक चक्र घूमता हुआ उनकी तरफ आ रहा है और बिल्कुल पास आकर रुक गया श्री जी के कक्ष में। अभी चक्र को आए एक पल भी नहीं हुआ था कि बादलों के मध्य से दो तीर्थंकर भगवान दिख पड़े और उनके पीछे थे दो चारण रिद्धिधारी दिगंबर मुनि। उन्हें देखकर श्रीमंती जी उन्हें पड़गाने लगी। विधि बन गई, मुनि थम गए श्रीमती जी के द्वार। श्री जी ने दिया निरंतराय आहार, एक को नहीं दो मुनियों को। चले गए वे वापस। खुल गई आंखें श्रीमती जी की और अरे ये क्या, ये कैसा स्वप्न था? मैंने चारण ऋतिधारी मुनिवर को पड़गाहन कर आहार देते देखा। अरे किससे पूछूं मैं स्वप्न का अर्थ? स्वप्न तो त्रिशला माता को भी आए थे। एक नहीं बल्कि 16 स्वप्न, और आए थे गर्भ में महावीर। अरे अरे मैं भी किससे तुलना कर बैठी। क्या बात है भगवान, सुबह सुबह किस सोच में डूबी हो? स्वामी, मैंने स्वप्न में 2 चारण रिद्धिधारी मुनिवर को आकाश मार्ग से आते देखा और उन्हें निरंतराय आहार भी करवाया। अरे यह क्या? स्वप्न तो मुझे भी आया था, पर वह स्वप्न डरावना था। अच्छा, आपने ऐसा क्या स्वप्न में देखा? मैंने देखा मैं जंगल में खड़ा हूं कि अचानक एक विशाल सिंह झाड़ियों के झुरमुट से दहाड़कर सामने आ गया। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ सा डरता कांपता खड़ा रह गया। सिंह निर्भयता पूर्वक मेरी ओर बढ़ता आ रहा था और जब मेरी आंख खुली तो मैं हाफ रहा था।
फिर मैं सोचने लगा, जाने कैसे कैसे स्वप्न आ जाते हैं। स्वामी, स्वप्न में मुझे मुनि दिखना, आपको सिंह दिखना, ये तो शुभ स्वप्न है। निश्चित ही मेरे गर्भ में कोई पुण्यशाली जीव है। स्वामी, आपको याद है, मैंने रिद्धिधारक मुनि भट्टारक विद्यासागर की समाधि स्थल पर माथा टेक कर कहा था, यदि मेरी संतान जीवित रहेगी तो मैं इस पुण्य वेदिका पर 5 विधान कराऊंगी। हाँ श्री जी, लगता है उन्हीं का आशीष शिशु बनकर उदर में आया है। फिर मन में जैसे भाव होते हैं, वैसा ही हमें स्वप्न भी दिखता है। अवश्य ही हमारी संतान सौभाग्यशाली होगी, पुण्यात्मा होगी, यही तो हम चाहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात, चहुं ओर शुभ ज्योत्सना छिटकी हुई है। सदलगा ग्राम के पास बेलकी हाड़ नगर के एक अस्पताल में माता श्रीमंती जी एक शिशु को जन्म देती है। घड़ी में रात्रि के 11:30 बजे थे और विक्रम संवत की रात सन 1946 बृहस्पतिवार और दिनांक 10 अक्टूबर। कहने को वह शरद पूर्णिमा थी, पर सच कहूं उसे कोई नाम देना उचित नहीं होगा। वह रात सभी रातों से परे एक विशेष रात थी। उस रात की गोद में उतरा था एक सूर्य। फिर वह शरद पूर्णिमा भर कैसे कहलाएगी? उस रात प्राची से शीतल किरणें देने वाला विद्या रूपी अलंकृत चांद उदित हुआ था। उसके लिए तो कोई विशिष्ट संज्ञा चुननी होगी। हाँ, वह थी विद्या पूर्णिमा। माता श्रीमंती जी अस्पताल से स्वस्थ होकर अपने घर आ गईं। सभी बधाई देने उनके घर पहुंचने लगे। बच्चे की किलकारियां चारों तरफ गूंजने लगी। चारों ओर खुशियों का वातावरण छा गया। आहा, कितना सलोना है मेरा बेटा। लगता है आज शरद पूर्णिमा की शुभ चांदनी मेरे बेटे में समा गई है। देखो ना, कितना प्यारा बालक है हमारा। इसका मुखमंडल कितना प्रदीप्त है। इसे पाकर मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं। हे परम पिता परमात्मा, बड़ी कृपा है आपकी। हाँ हाँ स्वामी, ये हमारे और आपके पूर्व जन्मों का सुफल है। आज शरद पूर्णिमा का चांद अपनी संपूर्ण ज्योत्सना और कलाओं के साथ हमारे आंगन में उतर आया है। हाँ, ऐसा ही लगता है। इसमें पूर्णिमा की चांदनी ने अपनी शीतलता और सौम्यता भी समाहित कर दी है। लगता है मुनि भट्टारक विद्यासागर की विद्या से ही हमारे यहाँ आज सूर्य उतरा है। एक बात कहूँ, हम अपने पुत्र का नाम विद्याधर रखें तो? हाँ स्वामी, सही कहा आपने। मेरी भी पूर्ण सहमति है। विद्याधर बहुत प्यारा नाम है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। आओ आओ रे, आओ आओ
इसकी महिमा गाए रे, सूरज चांद सितारे भी इसकी महिमा गाए रे। देवो देवो री बधाई, झूमो नाचो गाओ रे। देवो देवो री बधाई, झूमो नाचो गाओ रे। आओ आओ रे, आओ आओ रे सखी रे मंगल गीत गाओ रे। देवो देवो री बधाई, झूमो नाचो गाओ रे। देवो देवो री बधाई, झूमो नाचो गाओ रे। चंद्रमा ग्राम में चारों ओर खुशियाँ छा गई, शिशु जन्मे जैसे पूनम सागरी में आ गई। शिशु जन्मे जैसे पूनम सागरी में आ गई। देवो देवो री बधाई, झूमो नाचो गाओ रे। देवो देवो री बधाई, झूमो नाचो गाओ रे। देवो देवो री बधाई, झूमो नाचो पिल्लू अब 1 वर्ष के हो चुके हैं। पालने में दिगंबर अवस्था में सोए अंगूठा चूस रहे हैं। कमर पर बांधी गई चांदी की करधनी शोभा बिखेर रही है। उस नन्हे शिशु की छवि देखते ही बनती थी। शिशु सौंदर्य उस समय कुछ विशेष ही था। किलकारियों की झड़ी सी लगा रखी थी उस दिन पिल्लू ने, मानो जैसे शिशुवाणी में ही प्रवचन सुनाने का प्रयास कर रहा था वह बालक पिल्लू। देखो तो कैसी किलकारी मार रहा है, जैसे हमसे कुछ कह रहा हो। देखो देखो इसके केश कितने सुंदर हैं। हंसता है तो लगता है कि फूल खिल रहे हैं। जब ये पालने में झूलता है तो लगता है जैसे तीर्थंकर झूल रहे हैं। इसे तो बस देखते रहने का ही मन करता रहता है। हाँ स्वामी, अपना पिल्लू है ही इतना मनोहारी, पर मुझे तो इसकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत प्यारी लगती है। शिशु सौंदर्य जो इस क्षण है वह विशेष है। ऐसा मन होता है कि इस सुंदर क्षण को कैमरे में बंद कर लूं। हमारे पिल्लू को किसी की नजर ना लग जाए। मैं तो इसकी बाल सुलभ चपलताएं देखकर मन ही मन सुख पाता हूँ। झंडा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। झंडा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। मन चाहे तुझको मैं देखती रहूं, इस घर का राज दुलारा है तू। प्यारा है तू, बड़ा न्यारा है तू, जीवन का मेरे सहारा है तू। प्यारा है तू, बड़ा न्यारा है तू, जीवन का मेरे सहारा है तू। नाम करे मेरे वंश का तू, रोशन जहां का सितारा हो तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू।